नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं वो कहानी है एक ऐसे पंडित फैमिली की जो कि ऊपरी बलाओं को हटाने का काम करती थी। यानी अगर कोई ऊपरी बलाओं से पीड़ित होता था तो ये उसे हटाने का काम करती थी। ये लोग एक्चुअल के पंडित थे। असल में ये लोग ये काम करते थे, यानी कोई फर्जी काम नहीं था इनका। ये एक्चुअल के ही पंडित थे। इनकी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस फैमिली में जो हस्बैंड थे, जो मेन पंडित जी थे, उनसे। एक बार वो रात के टाइम में किसी के लिए पूजा कर कर शमशान घाट से लौट रहे होते हैं। यानी कि इनका जो काम होता था ये ऊपरी हवा को हटाने का, ये मंदिरों और शमशान घाट के आसपास ही ज़्यादातर हुआ करता था। तो ये वहाँ से ही लौट रहे थे पंडित जी। लौटते समय इनके साथ क्या होता है, इन्हें रास्ते में एक मीठे का ठेला दिखता है। यानी कि पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, ये पंडित जी जहाँ रहते थे वहाँ देर रात तक मिठाई मिल जाती थी। यानी कि 1-1:30 बजे भी अगर आप जाओगे तो आपको मिठाई के ठेले आसानी से दिख जाएंगे। तो ऐसे ही ये पंडित जी इतनी रात के टाइम में लौट रहे होते हैं तो इन्हें एक मिठाई का ठेला दिखता है जो कि अपना सामान समेट रहा होता है। इनका पता नहीं क्या मन करता है उस समय। ये सोचते हैं कि यार आज घर पे मीठा लेके चलूँ और थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लूँगा, भूख लग रही है, थोड़ा सा मीठा खाते हुए चलूँगा। ये पंडित जी ऐसा करते हुए मीठा ले लेते हैं। अब क्या होता है, मीठा लेने के बाद ये घर की तरफ लौटने लगते हैं। घर की तरफ लौटते लौटते ये मीठा खाना शुरू कर देते हैं। अब क्या हो गया, इनके घर पहुंचने तक में एक चौराहा पड़ता था इन पंडित जी के। जहाँ रास्ता था इनका घर लौटने का, वहाँ पे बीच में एक चौराहा पड़ता था। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे भी नॉर्मली अपना मीठा खाते हुए घर की तरफ चलने लगते हैं। तभी ये पंडित जी अपने बराबर में देखते हैं तो एक आदमी इन्हीं से सटा हुआ इन्हीं के घर की तरफ चलने लगता है। इन्हें लगता है पंडित जी को शायद कोई ऐसी होगा, ये उस पर ध्यान नहीं देते। अब वो आदमी इनके बराबर में चलता चलता इन्हीं पंडित जी को घूरने लगता है। पंडित जी को थोड़ी ये बात अजीब लगती है, लेकिन थोड़ी आगे चलने के बाद वो ज़्यादा सब्र ना करते हुए पंडित जी उस आदमी से पूछ लेते हैं, अरे भाई ऐसे क्यों मुंह जोड़ के चल रहा है, थोड़ा दूर को खिसक के चल, मेरी तरफ क्यों घुस रहा है और क्या देख रहा है। क्योंकि पंडित जी को वो थोड़ा आदमी ऐसे ही लगा। अब वो आदमी जवाब देता है कि अरे पंडित जी, अकेले अकेले क्यों खाते हुए जा रहे हो, हमें भी खिला दो। पंडित जी को पता ना क्या सूझती है, वो गुस्से में उससे कहते हैं जा अपना काम कर, ऐसा कह देते हैं पंडित जी। अब पंडित जी के ऐसा कहने के बाद वो आदमी जो था वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और मुस्कुराने के बाद वापस से पंडित जी के साथ ही साथ चलने लगता है। पंडित जी उस पर ध्यान ना देते और अपने मीठा खाते हुए अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। अब घर आने ही वाला होता है तो वो आदमी अचानक से पंडित जी से कहता है कि पंडित मेरी बात सुन, तू मुझे मीठा दे दे, मैं यहाँ से शांति से चला जाऊँगा। अगर तूने मुझे मीठा नहीं दिया तो तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इस बात जैसे ही कहता है वो आदमी, पंडित जी तुरंत समझ जाते हैं ये कोई ऊपरी बला है। मगर क्या ऐसा उसने कर दिया था पंडित जी पे इतने समय में कि वो पंडित जी उसकी बात को सुनकर भी ऐड में कह देते हैं जा निकल यहाँ से, मेरे पीछा मत कर और मेरा दिमाग खराब मत कर। ऐसा पंडित जी उस आदमी से कहते हैं। वो आदमी कहता है चलो ठीक है, मत दे मुझे मीठा, लेकिन तूने मुझे मीठा नहीं दिया, अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा वो आदमी कह देता है। उसके बाद में पंडित जी घर की तरफ जाते हैं, अपने घर में घुस जाते हैं। पंडित जी को उनकी घर की तरफ मुड़ता हुआ नहीं दिखता वो आदमी। उन्हें लगता है पंडित जी को कि शायद ये चला गया आगे, पता नहीं क्या कह रहा था, पागल था कोई। पंडित जी को पता नहीं ये चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि वो कोई ऊपरी हवा थी या कोई आत्मा थी, इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ या उन्होंने जानबूझ के ऐसा कर दिया। ये बात उन्हें मुझे समझ में नहीं आई जब मैंने कहानी सुनी। तो फिलहाल उसके बाद में पंडित जी अपने घर में चले गए। उसके बाद में क्या होता है, 2-3 दिन तक तो इनकी पूरी फैमिली नॉर्मल रहती है। 2-3 दिन के बाद क्या होता है, वो जो चीज़ इनके उस दिन पीछे लगी थी पंडित जी के, उसका असर चालू हो जाता है। मगर उसका असर ना तो पंडित जी पे होता है, ना उनकी वाइफ पे होता है, ना उनके जो पंडित जी के फादर थे या उनकी जो मदर थी पंडित जी की, किसी पे भी नहीं होता। इसका असर होता है पंडित जी के एक इकलौते बेटे पर, क्योंकि वही एक कच्चा खून था इनकी फैमिली में। अब क्या होता है, एक
इसकी कहानी बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा इनके बेटे के विषय में, जो पंडित जी के बेटे थे। इनकी फैमिली में क्या था, पंडित जी की मजाक बहुत चलती थी एक दूसरे से। यानी कि ये लोग आत्माओं को लेकर भी नॉर्मली मजाक करते थे, जो कि हम लोग फैमिली लोगों के लिए काफ़ी वेट सी बात होती है यार, या आत्माओं के विषय में बात करना। लेकिन ये नॉर्मली चलती थी क्योंकि इनका काम ही कुछ ऐसा था पंडित जी का। ये लोग इस चीज़ को लेकर मजाक भी करते रहते थे अपने घर में, जैसे कि अरे देख तेरे पीछे वो खड़ा, या देख तुझे वो देख रही है आत्मा, ऐसे वगैरह ये लोग मजाक करते रहते थे। और इस मजाक में जो सबसे बड़ा हाथ था वो था पंडित जी के बेटे का, जिस पर इस आत्मा का प्रभाव पड़ा। ये लड़का मजाक क्या करा करता था इस आत्मा के प्रभाव से पहले, ये करता था कि इसे जैसे आत्माएं दिख रही हैं। ये कहता था कि देखो मुझे वो आत्मा दिख रही है और ये मुझे अपने साथ कह रही है, मुझे ऐसे दिख रही है और ऐसा डरा दी रही है, वो करके अपनी फैमिली में मजाक करता था। एक बार इनकी फैमिली इस बात को लेकर सीरियस भी हो गई थी, मगर इनके बेटे ने एंड मौके पर आकर ये कह दिया था कि मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद में इनकी फैमिली का इतना हो गया था कि किसी भी बात को अगर ये करता था तो उन्हें समझ में आ जाती थी पूरी फैमिली को कि अपना इनका जो बेटा है पंडित जी का, ये मजाक कर रहा है। खैर, अब क्या होता है, जब आत्मा इस लड़के पे हावी हो जाती है, इस लड़के पे जब वो आत्मा हावी हो जाती है तो वो इसके शरीर में तो नहीं आती है, मगर इसे दिखने लगती है। कुछ समय बाद ये अपने घर में ऐसा कहने लगता है पंडित जी से कि पंडित जी, मतलब पापा करके कहता था कि पापा, मुझे जो है एक फैमिली तुमने घर पे बुलाई है, वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ मैं खेलता हूँ रात के टाइम में, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं करता हो? तो पंडित जी कहते हैं कि देख तेरा फिर मजाक चालू हो गया, तो ऐसा मजाक मत करा कर, देख मैं अब डरने वाला नहीं हूँ तुझसे कि तुझे कोई फैमिली दिख रही हो रही है और वो। पंडित जी उसकी बात को इग्नोर करने लगते हैं, मगर वो कहता है कि देखो नहीं पापा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, मैं कोई परेशान तो ना करता, वो तुम्हें मेरा दोस्त। तो पंडित जी कहते हैं हाँ आ जाए। ऐसा कह करके अपनी बात, लड़के की बात को अपनी पंडित जी इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके जो पंडित जी का बेटा था उसकी थोड़ी हरकतें बढ़ने लगती हैं, यानी कि उसे ज़्यादा दिखाने देने लगती हैं वो जो आत्माएँ थी। पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, ये जो इसे दिख रही थी वो आत्मा, ये आपको मैं कोई सस्पेंस में नहीं रखता, सीधे क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो लड़के को आत्माएं दिख रही थी वो एक फैमिली दिख रही थी, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा था, जिसे पंडित जी का बेटा अपना दोस्त मानने लगा था, आत्माओं के बेटे को। तो पंडित जी से उनका बेटा यही कहने लगता है 2-4 दिन से कि पापा, मेरा दोस्त को दोस्त से मिल लो, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ खेलता हूँ, और उसका जिक्र करने लगता है बेर बेर घर में। पूरी फैमिली ही अपने उस लड़के की बात को इग्नोर करती है, जैसे वो मजाक कर रहा हो, पूरी फैमिली इग्नोर कर देती है। खैर, ये सब चलता रहता है, पंडित जी कोई खास ध्यान नहीं देते अपनी बेटी की बात पर। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन रात को पंडित जी घर में सो रहे होते हैं। सोते सोते इनका जो बेटा था वो अचानक से पंडित जी के पास आके बैठ जाता है। अब पापा पंडित जी को उठाता है कि ऐसे कह करके कि पापा उठो, पापा उसने आज मुझे बहुत मारा है। तो पापा पूछते हैं किसने मारा तुझे? तो बच्चा कहता है, वो पंडित जी का बेटा, कि अरे पापा, वो मैं जिस दोस्त के बारे में कह रहा था ना तुमसे कि वो मेरा दोस्त है, आज उसने मुझे बहुत मारा है। वो मैं तुमसे जिक्र करता हूँ ना उसका, इसलिए उसने कहा है कि तू घर पे जिक्र मत कर वरना तुझे मारेंगे हम। तो उसने मुझे आज बहुत मारा है, ऐसा पंडित जी से कहते हैं। अब पंडित जी थोड़ा सा इस बात को लेकर के सीरियस हो जाते हैं, उन्हें लगती है थोड़ी सी अजीब बात ये कि क्या कह रहा है। तो उस समय पंडित जी इससे कहते हैं अपने बेटे से कि आज तू मेरे पास सो जा, आज तेरा मैं ख्याल रखता हूँ, अब ना मारेंगे वो तुझे, तो मेरे पास आकर के सो जा। अब अगले दिन पंडित जी, जब अगला दिन का समय होता है तो पंडित जी इस बात का जिक्र अपनी फैमिली में करते हैं। तो फैमिली वाले कहते हैं, अरे तुम इसकी बात को कहाँ सीरियस ले रहे हो? बेटे के लिए पंडित जी के, कि इसकी बात को कहाँ सीरियस ले रहे हो, ये तो ऐसी मजाक करता रहता है, डराता रहता है तुम्हें, इसकी बात को क्यों सीरियस ले रहे हो, छोड़ो। और इससे कह देना, ऐसे ही समझा देना जैसे कहानी, ये तुमसे बाद में फिर यही कहेगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। पंडित जी के दिमाग से उनकी फैमिली वाले ये निकाल देते हैं कि कुछ ऊपरी बला है इस पर, और पंडित जी के दिमाग में फिर से वही आ जाता है कि ये मजाक कर रहा होगा, बाद में यही कह देगा कि मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कांड करे थे इनके जो बेटे हैं उसने पहले, इसलिए पंडित जी और उनकी फैमिली को भरोसा नहीं हो पा रहा था उस पर। खैर, इस चीज़ को भी 1-2 दिन बीत जाता है। 1-2 दिन के बाद पंडित जी के घर पर उनके एक जो गुरु थे, जो कि पंडित जी थे ना, उनके भी एक जो गुरु थे वो आते हैं।
उनके आने के बाद वो जो पंडित जी का बेटा था वो एक दूसरे कमरे में जा कर के छुप जाता है। और उस कमरे में जाकर छुप जाने के बाद मतलब उन जो मेहमान थे जो कि गुरुजी थे उनके सामने आता ही नहीं है वो, और दूसरे कमरे में जा कर के छुप जाता है। अब क्या होता है, इस चीज़ को देख करके वो जो गुरुजी थे वो पंडित जी से पूछते हैं, अरे ये इतनी दूर जा कर के क्यों बैठ गया दूसरे कमरे में? पहले तो बड़ा मुझसे प्यार करता था, मेरे साथ आकर के बैठ जाता था, आज इतनी दूर जा कर के क्यों बैठ गया है? तो पंडित जी कहते हैं कि अरे नहीं, पता नहीं क्या है, बहुत दिनों से ऐसी बेवकूफ़ी की हरकतें कर रहा है ये, और अकेले अकेले बड़बड़ाता रहता है। फिर बाद में अगर हम करें भी कुछ तो क्या भी ये ना हो कि मजाक कर रहा हो, बेकार हम इतना सब कुछ झंझट करें। तो वो कहते हैं गुरु जी चलो ठीक है, ध्यान रखना चलो अपने बेटे का। ऐसा कह करके जो पंडित जी के गुरु जी थे वो चले जाते हैं। अब क्या होता है, ये सब होने के बाद में रात का समय आता है, वो गुरु जी चले जाते हैं, इनकी फैमिली नॉर्मल हो जाती है। अब रात के टाइम में ये जो पंडित जी का बेटा था ये पंडित जी के पास आता है। फिर आने के बाद कहता है, अरे पापा बात मेरी सुनो, मेरे दोस्त ने मुझे बहुत मारा आज तुम्हारे चक्कर में। तो पंडित जी कहते हैं, कौन सा दोस्त, कब तक करता रहेगा ये ड्रामा, बंद करा अपना। तो बेटा कहता है कि देखो पापा मेरी बात सुनो, तुम वो जो बुलाया था तुमने पंडित गुरुजी को जो बुलाया था उनको दोबारा मत बुलाना, उस बुढ़े को। ऐसा अजीब से गुस्से में और अनरिस्पेक्टेड लैंग्वेज में बोलता है कि उस बुढ़े को दोबारा मत बुलाना इस घर में, और उन्होंने मुझे बहुत मारा है आज इस चक्कर में मेरे दोस्त ने, और उसकी फैमिली वाले भी डांट रहे थे मुझे कि उस बुढ़े को मत बुलाना, और ये और वो उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे मुझसे। तो उसके बाद में पंडित जी कहते हैं कि देख अब तेरा ही कुछ ज़्यादा हो रहा है, बहुत समय से देख रहा हूँ मैं कि तू यही करे जा रहा है कि वो मुझे फैमिली वो दोस्त दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, कब तक करता रहेगा ये मजाक मुझसे? मैं जानता हूँ तू मुझसे मजाक कर रहा है और ये और वो, और बेफालतू की बातें कर रहा है मुझसे, और अपने मेरे गुरुजी को भी तू बुढ़ा कह रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है। ऐसा करके पंडित जी कहते हैं। तो वो कहता है कि देखो पापा अभी भी मुझे ये दिख रहा है और तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, ये मुझे धमकी दे रहा है, ये मुझसे कह रहा है कि या तो उस बुढ़े को आना रोक दे, वरना तू ऊपर छत पे जाओ, छत पे छलांग लगा ले। ऐसा कह रहे हैं मुझसे, और तुम्हें भी बताने को मना कर रहा है मुझे ये सब बातें, सब डांट मुझ पर चीख रहा है। अब पंडित जी को थोड़ी सी ये बात थोड़ी सीरियस लगती है कि कभी कुछ गड़बड़ी तो नहीं है और मैं मजाक समझ रहा हूँ, ये सब वाकई में कुछ दिख रहा हो, ऐसा पंडित जी को लगता है। अब वो क्या करते हैं, पहले तो उसे कहते हैं अपने बेटे को कि बेटा बैठ जा, उसके बाद में थोड़ी देर में कुछ सोचते हैं, और सोचने के बाद पूछते हैं अपने बेटे से पंडित जी कि वो क्या कह रहे हैं तुमसे, ये छत पे से कूद जा, ऐसा कह रहे हैं? अच्छा तो ऐसा करो मेरे साथ चलो और छत पे से कूदते हैं। पंडित जी को लग रहा था कि शायद अगर कुछ होगा लकड़ी तो ये छत पे से कूदेगा नहीं और यही कर देगा कि मजाक कर रहा था मैं। अब पंडित जी इसे लेकर के अपने बेटे को और छत पे चले जाते हैं। इस चीज़ को पूरे फैमिली वाले भी सब देख रहे थे, जो इसके फैमिली वाले थे लड़के के। अब ये छत पे जाने के बाद कहता है अपने पापा से कि पापा मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे थोड़ा दूर को धक्का दे देना जब मैं कूदूँ तो पंडित जी को थोड़ी अजीब लगती है बात कि ये हाथ इसलिए पकड़ने को कह रहा है कि ताकि कूदने ना दूँ मुझे से, इसलिए कह रहा है ये जानबूझ के। पंडित जी को ये बात लगती है, मगर एक्चुअल में ये नहीं था। उसके बाद में थोड़ी देर एक डेढ़ मिनट के बाद में वो कहता है कि पापा अच्छा मैं अब कूद रहा हूँ, जैसा इसने मुझसे कही थी मेरे दोस्त ने, और ये मुझसे ये भी अब कह रहा है कि अगर तू कूद गया तो हम तुम एक साथ खेला करेंगे और अच्छे से, तो हमारे साथ ही चलना, हम तुझे और भी जगह घुमाया करेंगे। ये मुझसे ऐसे कह रहा है दोस्त। तो पंडित जी कहते हैं हाँ हाँ तेरा दोस्त ने अब ऐसे ही कह रहा होगा ना, तेरे साथ घूमने को ही कह रहा होगा। तो पंडित जी थोड़ा सा मजाक समझने लगते हैं इस बात को, मगर वो अपने बच्चे का हाथ कस से पकड़ लेते हैं अपने बेटे का कि पैर वैर स्लिप ना हो जाए, किनारे पे खड़ा है इस चक्कर में। अब पंडित जी सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही कह देगा कि मजाक कर रहा हूँ। एकदम से क्या होता है, पंडित जी का जो बेटा था वो छलांग लगा देता है। एकदम से पंडित जी उसके हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ कर उसे वापस खींच लेते हैं। अब पंडित जी घबरा जाते हैं, मतलब एकदम से कि बच्चा कूद गया, मतलब कि अब ये बात सीरियस है, कोई ऊपरी चक्कर ही है, मजाक तो नहीं है। एकदम से इसके बाद में जो पंडित जी का बेटा था वो उनसे कहता है कि अरे पापा तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ा, मैं कूद रहा था, मुझे कूदने क्यों नहीं दिया तुमने। उसके बाद में एकदम से पंडित जी अपने बेटे को पकड़ करके और किनारे से हटा करके और नीचे अपने कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं
कि ऐसा करो, अपनी फैमिली वाले से कहते पंडित जी कि ऐसा करो, इसको अभी एक कमरे में रखो और वहाँ पे तुम लोग बैठ जाओ, इसको पकड़ के रखो, कहीं जाने मत देना, मैं भी आ रहा हूँ। पंडित जी थोड़ी दूर अपने यहाँ कहीं जाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का तो काम करते ही थे, ऊपरी हवाओं को हटाने का काम। उसके बाद में पंडित जी बाहर जा कर के जो भी उनका चीज़ें आती हैं पूजा पाठ की वो ले कर के आते हैं। आने के बाद जो वो लड़का था वो बहुत सहमा हुआ था पंडित जी का। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो पंडित जी हैं ये ऊपरी हवा को तो हटाने का काम करते ही थे, ऐसी बलाओं से लड़ना इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। तो क्या होता है, जब पंडित जी बाहर से जा कर के और सामान ले आते हैं जितना भी सामग्री का है, उसके बाद में पंडित जी का जो बेटा है वो डर तो रहा होता है, तो पंडित जी अपने फैमिली वालों से कह देते हैं कि इसे पकड़ के रखो। जब पंडित जी सब पकड़ते हैं, वो कहते हैं, तो वो भी सहमा हुआ सा बैठ जाता है पंडित जी का बेटा, और पंडित जी से ये कहता है कि पापा देखो, ये मुझसे अभी भी कह रहा है कि तू ऊपर जाके छलांग लगा ले, और तूने अपने पापा को क्यों बताई, अब हम तुझे मार देंगे और तूने ऐसा गलत करा, और देखो इसके मम्मी पापा भी मुझसे यही कह रहे हैं कि हम तुझे मार देंगे। तो पंडित जी कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बताता हूँ कौन किसको मारेगा, अभी बताता हूँ, किधर है बेटा, ये किधर है। तो वो एक कोने में इशारा कर देता है पंडित जी का बेटा कि इधर बैठे हैं ये सब। तो पंडित जी कहते हैं अच्छा इधर बैठे हैं, देखो अभी अपनी जगह बदलेंगे। अब पंडित जी कुछ बिखेरते हैं ज़मीन पे, तो वो कहता है हाँ पापा, ये जहाँ तुमने कुछ बिखेरा है वहाँ आ गए। एकदम से पंडित जी का बेटा कहता है कि वहीं आ गए जहाँ आपने कुछ बिखेरा है। अब उसके बाद में जब ये वहीं आ जाते हैं तो पंडित जी उसी के चारों तरफ एक घेरा बना देते हैं जहाँ इन्होंने कुछ डाला था। तो उसके बाद में वो कहता है पंडित जी का बेटा कि पापा ये तुमने कैसे इन्हें बांध दिए, मुझसे कह रहे हैं कि इसे हटा दें, मुझे यहाँ से निकलना दे, ऐसे हटा दें, ऐसे कह रहे हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा अभी बहुत कुछ कहेंगे ये। उसके बाद में पंडित जी कुछ अपने मंत्र की चीज़ों से कुछ उस तरफ फेंक करके मारते हैं। तो एकदम से वो पंडित जी का बेटा कहता है कि देखो पापा ये चिल्ला रहे हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा जो जो ये करें वो मुझे बताते रहना, क्योंकि तुझे ये दिख रहे हैं ना, जो जो ये करें मुझे तू बताते रहना बस। उसके बाद में पंडित जी जो भी उन्हें पूजा पाठ करनी होती है उस तरह, जो भी उन्हें तकलीफ़ देनी होती है, आत्माओं को सज़ा देनी होती है, वो सब करते हैं वहीं बैठ के। और उसके बाद में उनको मोक्ष भी वहीं बैठ करके दिलाते हैं पंडित जी। इतना पंडित जी उस समय समझ जाते हैं, क्योंकि जब वो आत्मा चिल्ला रही होती हैं तो वो उस चिल्लाहट में ये बता देती हैं पंडित जी को, उस पंडित जी के बेटे के ज़रिए, कि वो कहाँ से आई थी। तो वो एक्चुअल में वहीं से आई थी जहाँ से पंडित जी मीठा लेने गए थे, वहीं से वो आत्माएं आई थी। अब उस सब पूजा पाठ के बाद में पंडित जी उन आत्माओं को मोक्ष दिला देते हैं, और उसके बाद में ये अपने घर में जितनी भी समस्याएं थी पंडित जी उन समस्याओं को दूर कर देते हैं, और इसके बाद में इनकी पूरी फैमिली नॉर्मल हो जाती है। और जैसे पंडित जी जो काम करते थे ऊपरी हवाओं को हटाने का, ये तो करते ही रहते हैं और पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है। अब इस कहानी के विषय में मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शायद जो आत्मा थी वो उन्हें गलत आदमी चुन लिया, पंडित ही चुन लिया, वो भी वो वाला जो कि आत्माओं को भगाने में बहुत ट्रेंड थे और आत्माओं को भगाना बहुत अच्छे से जानते थे। गलत जगह चुन लिया आत्मा ने। और शायद उस समय अगर इन्हें थोड़ा दिमाग पे कब्जा नहीं करा होता पंडित जी के, या सही से कुछ नहीं करा होता तो पंडित जी के, जब पंडित जी मीठा ले रहे थे तो शायद उस समय ही पंडित जी इसे ख़त्म कर देते, मीठा वगैरह दे करके, को इतनी आगे बात बढ़ती नहीं। ये तो कुछ बाना कैसे बने या कुछ भी कह सकते हो आप, जिसके चक्कर में पंडित जी का इतना लंबा खेल हो गया। खैर इसी बात के साथ आज का एक किस्सा समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।